हेलो दोस्तों, आज हम एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के में। इसमें सबसे पहले हमारे पास था सिंगल मास, जिसके अंदर अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन हुआ और यूनिवर्स एक्सपैंड हुई और टेम्परेचर डिक्रीज हुआ और हाइड्रोजन एंड हीलियम जैसी गैसेस फॉर्म हो गई, है ना। और फिर आखिर में जाके क्या फॉर्म हुई, हमारी गैलेक्सी। तो डायग्राम में देख ही सकते हो, है ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्स जो है ये 13.8 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुई थी, अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पुरानी। ये इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आ जाता है। अब आता है उरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। इन एक्सपेरिमेंट में क्या किया है उरे, इन दोनों साइंटिस्ट ने, कि इन्होंने एक क्लोज फ्लास्क लिया, उसके अंदर गैस लाइक CH4 NH3 H2 एंड वाटर वेपर को रखा और 800 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर, जैसे उस टाइम पे अर्थ पे था। और इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, अमीनो एसिड्स फॉर्म हो गए, ठीक है। और ऐसी सिमिलर ऑब्जर्वेशंस आई थी जो अदर साइंटिस्ट ने किया था, है ना। तो इसी से इन्होंने अर्थ का फॉर्मेशन बताया। अब आती है हमारी थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। सबसे पहले आती है हमारी पैनस्पर्मिया। जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स और एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव करते थे कि लाइफ कहाँ से आई है, आउटर स्पेस से, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ। ये पैनस्पर्मिया है। सेकेंड थ्योरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कि लाइफ आई है फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मटेरियल लाइक मड एंड स्ट्रॉ। पर इसे लुईस पैस्चर है, उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया था और उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। वो कहते हैं कि लाइफ केम फ्रॉम ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। और इन्होंने का एक एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने दो फ्लास्क, उनके एक्सपेरिमेंट में दो फ्लास्क लेते, ए फ्लास्क और बी फ्लास्क। तो ए फ्लास्क के अंदर इन्होंने दोनों फ्लास्क के अंदर किलर ईस्ट डाले। ए को इन्होंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया इससे, और बी क्या था, ये तो ओपन था। तो इन फ्लास्क के किलर ईस्ट डिडंट सर्वाइव, ठीक है। और जबकि बी फ्लास्क के अंदर सर्वाइव कर गई थी। और फिर इन्होंने दिया था कि लाइफ केम फ्रॉम ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। अब आता है हमारे पास फोर्थ, जो है केमिकल एवोल्यूशन। ये ओपेरन एंड हेल्डेन ने दिया था, जो कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक RNA और प्रोटीन। इनकी थ्योरी भी मोर और लेस एक्सेप्ट कर ली गई थी, क्योंकि सबसे जो बेहतर थ्योरी थी इनकी लग रही थी, है ना। और जो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ आई थी 3 बिलियन ईयर्स अगो। फर्स्ट सेलुलर लाइफ आई थी 2 बिलियन ईयर्स अगो। और अभी मैंने ऊपर बताया था कि अर्थ जो है वो है 4.5 बिलियन ईयर्स और यूनिवर्स है 13.8 बिलियन ईयर्स पुरानी, ठीक है। अब एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स की कुछ थ्योरी है, वो थी ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई है, और ये थ्योरीज है एवोल्यूशन की। सबसे पहले थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये दी थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर क्रिएटेड ऐसे, जो आज भी हम ह्यूमंस हैं, जो आज भी जो सारे एनिमल्स हैं, वो ऐसे ही बनाए गए थे, इनमें कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ है। अर्थ जो है 4000 ईयर्स पुरानी है और डाइवर्सिटी भी सेम थी, जैसे पहले थी और अभी भी सेम रहेगी और फ्यूचर में भी सेम रहेगी। पर ये थ्योरी तो गलत है। फिर आया हमारे पास डार्विन साहब, उन्होंने दी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो वो जब HMS बीगल थी उसमें सी वॉयज कर रहे थे, तो उन्होंने ये थ्योरी दी। उन्होंने ये बोला है कि एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स शो सिमिलैरिटीज नॉट ओनली इन देमसेल्व्स बट ऑल्सो इन प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया था मौत का। तो ये नेचुरल सिलेक्शन है, इनके अंदर इन्होंने मौत का एग्जाम्पल दिया था, जिसके अंदर देखो ये जो है ये है वाइट मौत और ये है हमारे पास ब्लैक मौत, ठीक है। तो इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, वहाँ पे ट्री जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाइट मौत क्या थी, डोमिनेंट थी, क्योंकि वाइट मौत थी वो ट्रीज के अंदर इजीली हाइड कर जाती थी और ब्लैक मौत को इजीली प्रेडेटर्स पकड़ के खा लेते थे। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ट्रीज थोड़ा ब्लैकिश हो गए और ब्लैक मौत वो इजीली हाइड कर पा रही थी और वाइट मौत इजीली स्पॉट कर जा रही थी और उनको इजीली प्रे कर दिया गया था। ये नेचुरल एग्जाम्पल का दिया था। उनके की प्रिंसिपल्स क्या थे, वेरिएशन इन पॉपुलेशन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। और ऐसे ही था अल्फ्रेड वेल्सी का भी यही था, जो वो मलय RPG गैलो पे गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने सिमिलर रिजल्ट्स ही आए थे। अब आई ह्यूजोडी वायरस। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दी थी म्यूटेशनल थ्योरी, जो डार्विन की थ्योरी से बिल्कुल अपोजिट थी, कि लार्ज डिफरेंस अराइज हो जाता है सडनली इन पॉपुलेशन, जबकि ऐसा नहीं होता है। देखो डार्विन ने क्या था, माइनर वेरिएशन होती है, इसके अंदर एवोल्यूशन हो जाता है। डार्विन का था स्मॉल होता है, ह्यूजोडी वायरस का लार्ज हो जाता है, ठीक है। और डायरेक्शनल होता है इनका डायरेक्शन लेस होता है, ये स्लो होता है, ये सडन हो जाता है, यानी अपने आप हो जाता है। अब आते हैं एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन।
देखो 4 एविडेंसेस, पैलेंटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और एंथ्रोपोजेनिक। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पैलेंटोलॉजिकल के बारे में। तो पैलेंटोलॉजिकल के अंदर भाई हमारे पास है फॉसिल्स। फॉसिल्स तो आपने सुना ही होगा नाम, ठीक है। ये क्या होता है, रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। तो क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक से फॉसिल्स को कलेक्ट किया जाता है और इनसे पता चलता है। डायनासोर्स की फॉसिल्स आपने सुने ही होंगे कि कैसे दिखती कोई डायनासोर का फॉसिल है, ऐसे ही फॉसिल्स से हम पता लगा सकते हैं सेडिमेंट्री लेयर से। अब आते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ये अर्नेस्ट हैकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया था। इसके अकॉर्डिंग ऑल एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स शो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एग्जाम्पल इन्हें दिया था वेस्टिजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। लेकिन इसे डिसअप्रूव कर दिया था कार्ल वॉन बियर ने, ये कह के कि एम्ब्रियोज नेवर पास टू एडल्ट स्टेजेस। सो ये आ सकता है एग्जाम में, इसको अच्छे से नोट कर लो। अब आता है इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, होमोलोगस और एनालोगस। होमोलोगस के अंदर कॉमन एंसेस्ट्री होती है और एनालोगस के अंदर डिफरेंट एंसेस्ट्री होती है। इनका डिफरेंट फंक्शन होता है होमोलोगस के अंदर, इनका सिमिलर फंक्शन होता है, इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। मतलब स्ट्रक्चर का इतना नहीं है यहाँ पे। एवोल्यूशन देखो, एवोल्यूशन इसका होता है डाइवर्जेंट और इसका एवोल्यूशन होता है कॉन्वर्जेंट। एग्जाम्पल्स देखो, इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉर्न्स एंड टेंडल्स ऑफ बोगैनविलिया एंड कुकुरबिता, हार्ट एंड ब्रेन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, 4 लिम्स ऑफ मैमल्स। भाई नीट में इसमें से अच्छे से आते हैं। अब है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, ये है कन्वर्जेंट एनालोगस का। और फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ठीक है। सो ये एनालोगस एग्जाम्पल्स है। what the anthropogenic action, excess use of herbicides and pesticides और एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स यूज्ड अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, एग्जांपल से, ठीक है। अब आता है एडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन है एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया रेडिएटिंग टू अदर हैबिटेट्स। यानी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया पे जैसे कोई स्पीशीज रहती है तो उनका एवोल्यूशन हो जाता है। जैसे एग्जांपल था डार्विन फिंचेस, ठीक है। तो डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड के अंदर थे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ फिंचेस आ गई हैं, इवॉल्व हो गई है। किससे? सीड ईटिंग फिंचेस से। यानी उन्होंने अपनी बीक्स को इवॉल्व कर लिया है और वो इंसेक्टिवोरस और वेजिटेटिव बन गई है। सेकंड था ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिलस। और ऑस्ट्रेलिया जानते होंगे, क्रिकेट वाला है ना, तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मार्सुपिलस ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर इवॉल्व इन ऑस्ट्रेलियन आइलैंड, ठीक है। तो ये देखो, ये सब इवॉल्व हो गए थे। टस्मेनियन डेविल, वॉम्बैट, ऑपोसम, ठीक है। अब आता है हमारे पास लेमार्क्स थ्योरी। सो लेमार्क ने अपनी थ्योरी दी थी। सो उसके अंदर 2 प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। पहला है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। सो द बॉडी पार्ट्स दैट आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली बिकेम बेटर डेवलप्ड। जैसे अगर तुम राइट हैंडेड हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम लेफ्ट हैंड से ढंग से लिख नहीं सकते और तुम राइट हैंड से ज़्यादा वेट उठा सकते हो एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड। सो ऐसे ही होते हैं। और आता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। ऑर्गेनिजम्स कुड पास एक्वायर्ड ट्रेट टू देयर सक्सीडिंग जनरेशंस। हाँ, वो जैसे जिराफ को तुमने सुना ही होगा ना, जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी लेकिन वो पत्ती खाने के लिए उसने अपनी गर्दन को ऊपर किया और धीरे धीरे उसकी इवॉल्व हो गया और उसकी जो गर्दन है वो लंबी होती चली गई। ये इसका एग्जाम्पल है। अब आता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। सो ये क्या कहता है, इन अ लार्ज मेटिंग पॉपुलेशन अलीलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कॉन्स्टेंट। इक्वेशंस देखो इसमें आती है, एक तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 और एक p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। p क्या है? p है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील और q है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। p स्क्वायर है होमोजाइगस डोमिनेंट और q स्क्वायर है होमोजाइगस रिसेसिव। a स्मॉल है ना, और 2p को जाएगा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, उसको अच्छे से देख लेना। अब फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं वो जीन ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन। अब देखो नेचुरल सिलेक्शन में वो एनसीईआरटी में 3 ग्राफ दिए हुए होंगे, देखोगे स्टेबलाइजिंग का, डायरेक्शनल और ये होता है डिसरप्टिव। ये 3 ग्राफ्स हैं। तो स्टेबलाइजिंग में क्या होता है, मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर, ज़्यादा इंडिविजुअल एक्वायर करते हैं। और इसके अंदर मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर अदर, मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर, ठीक है। एक डायरेक्शन में शिफ्ट होती है इसके अंदर और ये हायर और नैरोअर होती जाती है। अब इसमें क्या 2 पीक्स होती है कि मोर इंडिविजुअल पेरिफेरल वैल्यू करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक्वायर पेरिफेरल वैल्यू, देखो 3 ग्राफ दिखा दिए मैंने तुम्हें। ये होगा इसके अंदर नैरोअर होगा, इसके अंदर एक डायरेक्शन में शिफ्ट होगी और इसके अंदर ऐसे ऐसे पेरिफेरल वैल्यू में हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन एवोल्यूशन। देखो इसमें से भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ड्रायोपिथिकस और रेमोपिथिकस।
ठीक है, क्या है, ड्रायोपिथिकस और रेमापिथिकस, ये थे 15 मिलियन ईयर्स अगो पुराने। और ये ड्रायोपिथिकस जो थे ये मोर एप लाइक हैं और रेमापिथिकस मोर मैन लाइक हैं। दोनों केयर हेयरी और है वॉक लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपांजीज। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है ना, ऑस्ट्रेलोपिथिकस है 2 मिलियन ईयर्स को पुराने। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है 500 सीसी और ये प्रोबेबली फ्रूट सीड करते थे। अब आते हैं, पहले हमारे पास है होमो हैबिलस। होमो हैबिलस जो है फर्स्ट ह्यूमन लाइक है, होमोइड भी कह सकते हो तुम। ये 650 से 800 है इनकी क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। और ये मीट नहीं खाते थे, प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। अब आता है होमो इरेक्टस जो है 1.5 मिलियन ईयर्स को पुराने। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है 900 सीसी और प्रोबेबली ये मीट खाते थे। अब लास्ट है नेदरलैंड मैन। तो ये क्या था, इनकी 10,000 से 1 लाख से 40,000 है और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है 1400 सीसी और प्रोबेबली ये अपनी हाइट्स से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे। और अब हम आते हैं होमोसेपियंस है ना, हम तो मॉडर्न मैन है ही और हम 75,000 टू 10,000 पुराने हैं, 10,000 साल पुराने। सो इस चैप्टर में इतना ही था एंड थैंक यू है ना एंड बाय।